बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं HCF ऑफ थ्री नंबर्स या मोर। HCF ऑफ थ्री आर मोर नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं तीन नंबर्स, जैसे मेरे पास हो गया 12, 16 और 24। हम इसका HCF फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपके पास या तो आप ये करें कि आप इन दोनों का निकालें HCF, फिर उन दोनों में से जो HCF आ रहा है, ये जो यहाँ से HCF आ जाएगा, यहाँ से जो भी उसका और इन दोनों का मिला के फिर से HCF निकालें। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो वो डायरेक्टली HCF बन जाएगा, उसको ही हम करेंगे। अदरवाइज हम HCF निकालेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो मेथड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि या तो आप मेथड यूज़ करें डिवीजन, या तो आप यूज़ करें प्राइम फैक्टराइजेशन। चले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपके पास ये चॉइस है कि आप तीनों को एक साथ ले सकते हैं, वो इजी हो जाएगा। फिर वो मेथड आप अगर तीनों को एक ही साथ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे 12, 16 एंड 24। अब ऐसा नंबर सोचें जो तीनों को एट ए टाइम डिवाइड करता है और वो प्राइम है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12। यहाँ पर फिर से 2 का टेबल जा रहा है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। अब फिर से भी 2 का टेबल जा रहा है। नो सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी, क्योंकि ये 3 पर नहीं जाएगा। तो ये दो ही हैं पॉसिबली, तो 2 टू द 4। तो इसका 4 जो है इनका LCM है तीनों नंबर्स का। HCF है, सॉरी, HCF ऑफ 12, 16 और 24 ये हो जाएगा आपका 4। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 2 का पहले निकाल कर जो आ रहा है HCF उसको फिर तीसरे के साथ HCF कर लें। फॉर एग्जांपल आप पहले निकाल रहे हैं 8 और 12 का, फिर आप इन तीनों का जो है तीसरा नंबर भी इसके साथ मैं दे देता हूं जिसका आपने निकालना है HCF। तीसरा नंबर लेट से हम कंसीडर कर लेते हैं 18। We are interested in finding out HCF of these three numbers। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों का HCF निकालें। क्या आएगा, चलें 8 और 12 का निकाल लेते हैं। 2 का टेबल लगाएं 4 टाइम्स, यहाँ पर 6 टाइम्स, फिर 2 का लगाएं, यहाँ पर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। अब आगे नहीं जा रहा तो 4 है। इन दोनों का HCF आ चुका है 4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 और 18 का HCF निकालेंगे। 2 का टेबल जा रहा है 9 टाइम्स, अब फिर कोई टेबल नहीं जा रहा। इन दोनों का HCF क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब जो ये लास्ट में यहाँ पर HCF आ रहा है, ये बेसिकली न सिर्फ इन दोनों का है पर ये भी इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये इन तीनों का HCF होगा। 2 जो है HCF ऑफ 8, 12 एंड 18 इज बेसिकली 2। इसी तरीके से आप कोई और मिसाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें 14, 16 and then let's say you are considering out maybe let's say यहाँ पर 16 होना चाहिए, यहाँ 20 कर लेते हैं और इनके साथ मैं एक नया नंबर ले लेता हूँ जो कि है 38। इन तीनों का HCF निकालना है, तो पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। 2 का टेबल 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, आगे नहीं जा रहा तो 4 इन दोनों का, 2 टू द 4, इन दोनों का HCF आ गया 4। अब 4 को लेकर 38 के साथ फिर HCF निकालें। 2 का टेबल 2 टाइम्स, 19 टाइम्स, आगे नहीं जा रहा टेबल, तो इन दोनों का HCF फिर 2 आ गया। इसलिए इन अब तीनों का जो HCF होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। एक तरीका ये है कि आप इन दो का निकाल कर जो HCF आ रहा है उसका तीसरे के साथ HCF निकालें, वो इन तीनों का HCF होगा। 4 नंबर है तो ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। पहले 2 का निकालें, फिर उसमें से जो HCF आ रहा है उसको तीसरे के साथ HCF निकालें, फिर तीसरे के साथ जो आ रहा है फिर चौथे के साथ। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। या आप इन तीनों नंबर को एक ही साथ लेकर जो है वो, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया या आपका 20 हो गया, इन तीनों को एक ही साथ बस प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लें। 8, 10, फिर से 2 का टेबल जा रहा है 3, 4, 5,
अब आगे नहीं जा रहा, तो 2 to the 4, 4 is the HCF of these three. डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बड़े नंबर आ जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेफरेबली हम जो है वो डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो बहुत बड़े नंबर है, जैसे एक 100 है और दूसरा 112 है और तीसरा 232 है, और फिर आपके पास एक और नंबर है 876 फॉर एग्जाम्पल। तो आप इन दोनों का HCF निकालें बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। 112 को डिवाइड करेंगे 100 से 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 12। फिर 12 का 100 पर टेबल लगाएंगे, ये आपका 8 टाइम्स जाएगा 96, और ये आपके पास आ जाएगा 4। फिर ये 12 नीचे आ जाएगा, 3 टाइम्स टेबल जा रहा है, देन माइनस ये। अब HCF इन दोनों का HCF जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब 4 को लेकर 232 के साथ 4 का आप लेंगे HCF, तो 232 को आप 4 के साथ प्रोसेस स्टार्ट करें। ये यहाँ पर जा रहा है 5 टाइम्स टेबल, तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा 2, यहाँ पर 8 टाइम्स जा रहा है 32 माइनस 0, तो आगे प्रोसेस जा नहीं सकता, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब 4 आ गया यहाँ से हमारे पास HCF, तो यहाँ तक हम आ गए। अब हम इस 4 को लेकर इसके साथ अब HCF निकालेंगे, 876 और 4, 2 टाइम्स 8 माइनस 7, 1 टाइम्स 4, 3, 36, 9 टाइम्स 36, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास फिर HCF 4 ही आ रहा है, तो लिहाजा इन चारों का जो HCF होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो आप या तो आप डायरेक्टली करें प्राइम फैक्टराइजेशन में रखकर, 4 नंबर है 5 है जितने, या तो आप एक काम करें कि पहले 2 का निकालें HCF, वहां से जो HCF आ रहा है वो फिर तीसरे के साथ HCF निकालें, फिर वहां से जो HCF आ रहा है फिर चौथे के साथ उसका HCF निकालें। तो इस तरह से फिर जो लास्ट में आपके पास HCF आ जाएगा, लास्ट के बाद वो आपका रिक्वायर्ड HCF होगा।